नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्शन हब में। आज हम देखने वाले हैं पुट ऑप्शन के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कॉल ऑप्शन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज पुट ऑप्शन? A put option is a financial contract that gives the holder the right but not obligation to sell an underlying asset at a specific price within a specific time period. The holder of a put option is essentially betting that price of the underlying asset will decreases. तो बेसिकली यहाँ पे यह बोला है कि एक पुट ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है बायर एंड सेलर के बीच में, जहाँ पे जो पुट बायर है वो सोचता है कि आने वाले समय में स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, तो इसीलिए वो पुट बाय करके उसमें प्रॉफिट कमाने की सोचता है। इफ द प्राइस डज डिक्रीजेस द होल्डर कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड सेल द असेट एट अ हायर स्ट्राइक प्राइस एंड रिजल्टिंग इन प्रॉफिट। जैसे ही स्ट्राइक प्राइस के नीचे स्टॉक जाता है तो उसमें जो बायर है पुट बायर उसको प्रॉफिट मिलता है, तो वो हायर प्रॉफिट में उसको बेच सकता है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं पुट ऑप्शन के। लेट्स से you believe that the price of XYZ stock will decrease in the next month. You could purchase a put option that gives you the right to sell 100 share of XYZ stock at a strike price of 50 per share within the next month. तो देखो एक एग्जांपल देखे तो एक स्टॉक है XYZ कंपनी, कोई भी कंसीडर कर लीजिए, उसके 100 शेयर मतलब हमने 50 का स्ट्राइक प्राइस से 100 शेयर का पुट ऑप्शन बाय किया और आने वाले अगले महीने में उसका प्राइस 40 पे हो गया। मतलब 50 का स्ट्राइक प्राइस हमने खरीदा था पुट ऑप्शन 100 शेयर का, वो 45 पे हो गया, मतलब 5 रुपये का डिफरेंस है। तो 100 शेयर इंटू 5 मतलब 500 रुपये का हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे ही पुट ऑप्शन में प्रॉफिट करते हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कॉल ऑप्शन में जैसे अपने को लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय करते थे, लेकिन पुट ऑप्शन में उसका उल्टा है। पुट में हमें लगता है कि स्टॉक नीचे जाएगा तो हम उसका पुट ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब जब भी बेयरिश मार्केट रहता है तो हम पुट ऑप्शन बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं पुट ऑप्शन के बारे में। द सेलर ऑफ अ पुट ऑप्शन इज ऑल्सो नोन एज राइटर, इज एसेंशियली बेटिंग दैट द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट विल इंक्रीज और स्टे एट द सेम। मतलब देखो, जो पुट बाय करते हैं उसको ऑप्शन बायर करके कहते हैं, लेकिन जो सेल करता है उसको राइटर बोलते हैं ऑप्शन की दुनिया में। तो जिसको राइटर तो मोटो रहता है, तो उसका मोटो ये रहता है कि आने वाले समय में स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी या फिर वहीं पे रहेगी, तब वो राइटर को प्रॉफिट होता है और बायर को नुकसान होता है। सेकंड है, द वैल्यू ऑफ अ पुट ऑप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, द स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी डेट। हाँ, जैसे पुट का ऑप्शन ऊपर नीचे कैसे होते हैं, जो वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में, कुछ न्यूज़ रहती है, एक्सपायरी डेट, उसके हिसाब से वो पुट ऑप्शन की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। वन यूज ऑफ पुट ऑप्शन इज फॉर हेजिंग, वेयर एन इन्वेस्टर कैन यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पोटेंशियल लॉसेस टू देयर इन्वेस्टमेंट। देखो, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग रहते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टॉक में उन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली है, मतलब होल्डिंग है, उनको डर लगता है कि आने वाले समय में मार्केट क्रैश हो सकता है तो उनको नुकसान होगा, जो भी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड करके रखे। तो वो क्या करते हैं, वो पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं उस स्टॉक का। तो जब भी मार्केट नीचे जाता है ना, तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है। तो उससे क्या होता है, मतलब एक हेजिंग की तरह एक वर्क करता है। तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है ऑब्वियसली, तो उसको पुट ऑप्शन में प्रॉफिट मिलता है। तो जो लॉस होता है, जो उन्होंने इक्विटी में बनाया है पोजीशन, तो वहाँ से लॉस ये पुट ऑप्शन से कवर हो जाते थे। अभी एडवांटेजेस देखते हैं पुट ऑप्शन के। रिस्क मैनेजमेंट, पुट ऑप्शन कैन बी यूज टू हेज अगेंस्ट पोटेंशियल लॉस इन पोर्टफोलियो। अभी मैंने आपको बताया कि पुट ऑप्शन को बाय करके हम जो भी अपने को लॉस होता है इक्विटी में, तो उसका हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं पुट ऑप्शन बाय करके। सेकेंड है लीवरेज, पुट ऑप्शन अलाउ यू टू स्पेकुलेट ऑन द प्राइस ऑफ असेट विद अ रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टमेंट। इसमें हम कम रुपए में ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, जैसे सेम कॉल ऑप्शन की तरह कम रुपए का प्रीमियम देके हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, पुट ऑप्शन कम इन अ वेराइटी ऑफ एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस एंड अंडरलाइंग एसेट। इसमें वेराइटी मतलब बहुत सारे हमें ऑप्शन रहते हैं, मतलब स्ट्राइक प्राइस हो गया, अंडरलाइन एसेट हो गया, एक्सपायरी डेट रहता है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत है पुट ऑप्शन में। पोटेंशियल प्रॉफिट, पुट ऑप्शन कैन बी प्रॉफिटेबल इफ द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट फॉल बिलो द स्ट्राइक प्राइस बिफोर एक्सपायरी डेट। हाँ, जैसे कि मतलब पुट ऑप्शन का मेन ये मोटो यही है कि जब भी स्टॉक नीचे गिरे तो हमें पुट में प्रॉफिट मिलता है,
तो इसमें पोटेंशियल तो है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग तो आती ही रहती है। जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट नीचे आता है, तो हम पुट को बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से कमा सकते हैं। पोटेंशियल फॉर इनकम, सेलिंग अ पुट ऑप्शन कैन ऑल्सो जनरेट इनकम फॉर इन्वेस्टर एज दे कलेक्ट द प्रीमियम पेड बाय द ऑप्शन बायर। हाँ देखो, कोई कोई स्टॉक ने किया मतलब कंसोलिडेट रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, पुट ऑप्शन को सेल कर देते हैं, मतलब राइट कर देते हैं। तो उसमें वो प्रीमियम जो रहता है वो ऑप्शन सेलर को मिल जाता है, तो इसलिए वो मंथली इनकम भी जनरेट कर सकता है। इसके बारे में देख लेते हैं पुट ऑप्शन के। लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल, द पोटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम अ पुट ऑप्शन इज लिमिटेड टू स्ट्राइक प्राइस माइनस द अंडरलाइंग एसेट प्राइस लेस द प्रीमियम पेड फॉर द ऑप्शन। मतलब जैसे ही हमने प्रीमियम पे किया लेकिन वो स्टॉक नीचे गया ही नहीं, तो हमें यहाँ पे लॉस होता है, मतलब ऊपर गया या फिर वही के वही रहा। तो अब ये सेकंड पॉइंट है, लिमिटेड लाइफ। पुट ऑप्शन हैव लिमिटेड लाइफ एंड इट विल एक्सपायर एट अ सर्टेन डेट। जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि हर ऑप्शन का एक एक्सपायरी डेट रहता है। स्टॉक्स का मंथली होता है एंड अपने इंडेक्स ऑप्शन जो भी बैंक निफ्टी है वो हर वीक में एक्सपायर होता है, तो इसका लिमिटेड लाइफ रहता है। रिस्क ऑफ लाइफ, if the underlying asset increase in value, the value of the put option will decreases, potentially resulting in a loss of premium paid for the options। मतलब हमने एक पुट ऑप्शन बाय किया पर्टिकुलर स्टॉक का, लेकिन वो स्टॉक नीचे ना आते हुए ऊपर ही चला गया या फिर वही के वही रेंज बाउंड रहा, तो वहाँ पे हमने जो प्रीमियम पे किया वो TDD की वजह से हमें वहाँ पे लॉस हो जाता है। मतलब ये रिस्क रहती है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन ट्रेडिंग कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड मे बी नॉट सुटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। मतलब ये थोड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स ही रहता है, जो भी बिगिनर्स लोग हैं उनको उतना समझ में नहीं आता करना क्या है, कैसे क्या करना है, तो उसके लिए ही सब हम आप वीडियो बना रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर करके बताऊंगा। वोलेटिलिटी, पुट ऑप्शन कैन बी अफेक्टेड बाय द वोलेटिलिटी of the underlying asset and increase the volatility can increase the premium on the options। मतलब जैसे हो गया volatility, मतलब जैसे मार्केट में अचानक से न्यूज आती है कोई भी, जैसे कोविड का हो गया, यूक्रेन का वार जो भी है, तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी मार्केट पे पड़ता है, तो इसकी वजह से जो विक्स है, इंडिया विक्स, वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से प्रीमियम बढ़ जाता है। तो इसीलिए पुट ऑप्शन का प्राइस जो है वो ये ऐसे न्यूज़ पे डिपेंड रहता है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।